औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खुदा की तौफीक से आहिस्ता आहिस्ता कुरान की सैर करते जा रहे हैं, कुरान से आशना होते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कुरान से हमें क्या-क्या पैगामात मिलते हैं। भूखों को सैर करना, मोमिनीन को खाना खिलाना, अल्लाहु अकबर। फिर देखें सूरह यासीन में भी हमने आया नंबर 65 में पढ़ा था कि उनके हाथ पाँव कलाम करने लगेंगे। तो हम सूरह मुरसलात को जब हम पढ़ेंगे, सूरह दाहर को देखिए, कितनी सारी आयतों से हम आयतों के नामों से हम आशना हो गए हैं। तो हम सब में इन सब को पढ़ेंगे। इन सब इन सूरतों में इन सब चीज़ों का जिक्र आया है कि ज़बान जिससे दुनिया में गलत फ़ायदा उठाया, अल्लाह अकबर। यानी कि हम किसी भी अपने जिस्म के उज़्व से गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमारी बात पुरसुनी है, हम जवाबदेह हैं, हम में एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए। हम एक अहद लेके आए हैं, उस अहद को हमने पूरा करना है। खुदा ने हमें आँखें दी हैं, तो उसके बेहतरीन इस्तेमाल भी बताया है कि कब वो आँखें जो हैं वो ऐनुल्लाह बन जाएँगी। ज़बान दी है तो उसका भी हमें इस्तेमाल बताया कि हमने ज़बान को कैसे इस्तेमाल करना है, कि हम किस तरह इस्तेमाल करें कि वो हमारी ज़बान जो है वो लिसानुल्लाह बन जाए। फिर हमने अपने हाथों को किन कामों के लिए इस्तेमाल करना है कि हमारे हाथ यदुल्लाह बन जाएं। हमारे पाँव किस तरफ उठने चाहिए कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की अताअत में ही उठें। यानी पूरा जिस्म जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है हर चीज़ का, फिर हमें उसका इस्तेमाल भी बताया। जैसे कानों का इस्तेमाल बताया है, हर चीज़ का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने बताया है। और हाँ, ये ऐसे ही नहीं है कि बस हमारी मर्ज़ी है, हमारी ज़बान है, हमारी आँखें हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, हम जहाँ चाहें, जैसे चाहे इस्तेमाल करें, नहीं। हम खुद मुख्तार कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जो आप लोगों ने के ज़हन में वो भी बहुत खूबसूरत हदीस होगी कि इंसान कहाँ तक किन चीज़ों में खुद मुख्तार है और किन चीज़ों में खुद मुख्तार नहीं है। ये सब चीज़ें जो खुदा ने हमें दी हैं इस्तेमाल करने के लिए, इस दुनिया में हम इसके मालिक हैं। वक़्ती तौर पे हम जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ ही ये भी बता दिया है कि अगर इनको अताअत खुदा में और मेरे बताए हुए अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल करोगे तो नतीजा क्या होगा? बेहतरीन जज़ा और जन्नत। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इसके बरखिलाफ़ इनसे काम लोगे तो ये क़यामत के दिन सब खुद बोल के जवाब देंगे कि हमसे इन्होंने ये गलत काम लिए हैं। और अल्लाह ना करे कि किसी का अंजाम इतना भयानक और इतना जो है वहशतनाक हो कि फिर यही आज़ाद जिन्हें आज हम अपनी मर्ज़ी से हर धर्म होके अल्लाह ना करे गुनाहों के लिए इस्तेमाल करें, तो कल हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे और हमें जहन्नुम में पहुंचाने का ज़रिया बन जाएंगे। ये खुदाया हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, हम पे अपनी रहमत, बरक़ात, मग़फ़िरत का नज़ूल फ़रमा। और जिस काम के लिए तूने हमें ये आज़ादी है, हम उन्हीं बेहतरीन कामों में इनको इस्तेमाल करें। खुदाया हमारी मदद फ़रमा कि हम न्यू जनरेशन को भी तुझसे जोड़ दें, इस कुरान से जोड़ दें, ताकि वो इस दुनिया की हकीकत को भी पा सकें और आखिरत को भी जान सकें। सूरह शूरा की आया नंबर 44 में भी हमने पढ़ा था कि क्या वापस लौटने की कोई राह है? फिर सूरह मोमिनून में भी पढ़ा था कि लौटाओ ताकि हम अमले साले अंजाम दें। लेकिन हमने ये भी साथ ही पढ़ा था कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मतलब अगर हम ज़ीरक हैं, हम अक्लमंद हैं और हम दानिशमंद अपने आप को समझते हैं या बनाना चाहते हैं, तो हमें अभी से अपने आप को झंझोड़ना होगा और इसी खूबसूरत सांसों, इन्हीं कीमती लम्हात को इस्तेमाल करना होगा। और इस दुनिया से कामयाब अगर हम जाना चाहते हैं, तो यहीं पे हमें अपने आमाल बेसाले अंजाम देना होंगे, वरना निजात का कोई और रास्ता नहीं है। ये पहले भी आयत हमें बता चुकी हैं और हर आयत हमें झंझोड़ती भी है। हर आयत हमें
خوشخبری بھی دیتی ہے، ہر آیت ہمیں تنبیہ بھی کرتی ہے، ہر آیت ہمیں ڈراتی بھی، انذار بھی کرتی ہے، یعنی کہ بہترین چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ صحیح مقصد کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس قرآن میں۔ خدا ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ باقی کے کیا پیغامات ہیں اس کو لیتے ہیں انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔